जहां विपक्ष की तरफ से इस चुनाव को इंडिया के तौर पे देखा जा रहा है कि जो इंडिया का गठबंधन बना है, पूरा गठबंधन इसमें लगा हुआ है। वहीं बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े मंत्री, डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हों या ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा हों या भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हों, पूरा मंत्री, बड़ा बड़ा मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पे लगे हुए हैं। जहाँ दूसरी तरफ दारा सिंह चौहान जो करके बीजेपी में गए हैं, वहीं सुधाकर सिंह, जनता का साफ तौर पे एक ये भी कहना है कि सुधाकर सिंह अगर विधायक बनेंगे तो 5 साल इसी नीम के नीचे ही मिलेंगे। सबसे पहला सवाल यही है, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? जो जनता कह रही कि आप जीतेंगे तो 5 साल इसी नीम के नीचे ही मिलेंगे, और दारा सिंह चौहान कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, खाली चुनाव के समय दिखाई देते हैं। ये नीम का पेड़ आप देख रहे हैं ना जी, इसको अपने हाथ से मैंने लगाया है। नीम जवान हो गई, अब आगे बढ़ रही है। और लगातार 42 वर्ष से ही बैठता हूँ और जिले के सारे लोग जो भी आते हैं, मैं बैठे बैठे सबकी सेवा करता हूँ। और कभी किसी भी दल का व्यक्ति मेरे पास आया हो, यहाँ से निराश होकर नहीं गया है। सबकी मदद करता हूँ, करूँगा। सर, सत्ता जिसकी होती है, कहा जाता है चुनाव उसके पक्ष में होता है। चुनाव जो होता है, उपचुनाव, इसमें सरकार का बड़ा प्रभाव होता है। तो क्या मानते हैं, सत्ता का प्रभाव होगा, सत्ता का लाभ मिलेगा दारा सिंह को? दारा सिंह इतनी पार्टी बदल चुके हैं कि भारत में कोई पार्टी नहीं बची है जिस पार्टी में न गए। अब दोहरा रहे हैं। 1,08,000 मत पा करके विजयी हुए थे। यदि एमएलए ही लड़ना तो एमएलए थे ही, तो फिर जनता का करोड़ों रुपया जो टैक्स का जनता देती है, क्यों बर्बाद कराया? क्यों लोग परेशान हैं? नहीं, उनका विचार था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो सरकार में रहेंगे। तो वहाँ से भी आदेश हो गया कि पहले जनता के बीच जाइए, अब आ गए, जनता फैसला कर देगी। ओम प्रकाश राजभर जी दिन रात लगे हुए हैं। अभी राजभरों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। इसी बड़े गांव में, बड़े गांव में, बड़े गांव बोला जाता है, राजभर है। जी जी, बड़े गांव यहाँ है। और भाजपा के लोगों ने पीटा है और उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ है। उनको हौलात तो बंद किया गया है। राजभर तो उनको 1% भी वोट नहीं देगा। राजभर तो हमेशा हमारे साथ रहा है। और जो भी नेता होगा, यदि ओम प्रकाश जी नेता हैं, तो जितने नेता किसी दल के, सब हम ही को चाहते हैं अंदर से। उधर कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो है धन का प्रयोग किया जा रहा है। धन का प्रयोग तो करेगी ही। यहाँ की जनता धन भी ले लेगी, वोट भी एक को नहीं देगी। लेकिन कह रहे हैं कि जब सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा गया था, उस समय जो चुनाव की स्थिति थी, एक तरफा माना जा रहा था। लेकिन अब बीजेपी के लोग धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं, ऐसा कहा। बीजेपी के लोग आज तक गांव में गए ही नहीं हैं, तो कहाँ से मैनेज कर गए? टाउन में घूमते हैं। टाउन में जितने वोटे नहीं, कहीं नहीं है, कहीं वोटे नहीं है। देहात में तो कोई ही नहीं है। कहाँ लड़ेगी? ये बीजेपी के लोग भी अंदर से चाहते हैं कि मैं ही जीतूं। बीजेपी के लोग भी अंदर से चाहते हैं कि आप जीते, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है। क्या ये लोग 3 दिन रहेंगे फिर भाग जाएंगे। जितने मंत्री आए हैं, ये रहेंगे तो है नहीं, रहूँगा तो मैं। तो वो भी चाहते हैं कि दारा चौहान तो जो सूर्य डूबेगा तो वापस हो जाएंगे, तो रहेंगे यही ना हम लोग। हमारा संबंध तो सबसे सब राजनीति दाव पे लगी हुई है। ओम प्रकाश राजभर के और दारा सिंह की, दोनों लोग लगे हुए हैं। दारा चौहान तो कभी नेता रहे ही नहीं है, मंत्री रहे हैं। बता रहा हूँ, 2 बार इनको बहन मायावती ने उनको राज्यसभा बनाया, लोकसभा में नेता बनाया, उनको धोखा दिए। फिर समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, राज्यसभा बनाया, समाजवादी पार्टी को धोखा दिए। भाजपा में गए, उनको मंत्री बनाया, फिर भाजपा को धोखा दिए, और फिर पलट के फिर समाजवादी पार्टी में आए। यहाँ से समाजवादी पार्टी का मैं कैंडिडेट था, हम लोगों ने समर्थन करके उनको जिताया, और फिर जाके सपा को धोखा दे के फिर भाजपा में गए। भाजपा वाले जानते हैं कि पता है ये हमेशा धोखा दिया, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या वोट दें उसको? तो जनता दे रही है, जनता नारा लगा रही है। वो तो कह रहे बाहरी आजमगढ़ जो है ना मऊ से टूट के बना है, तो कहाँ बाहरी कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं, हम आजमगढ़ के तुम्हें। यहाँ पाटीदारी के झगड़ा होता है। जब एक रात भी आज तक विधानसभा में विश्राम नहीं किए हैं,
चाहे MP रहे चाहे MLA, तो और हैं क्या यहाँ के? एक रात पूछिए उनसे, विश्राम किए हैं कभी विधानसभा के अंदर? अब बताइए क्या है वो? नेता तो न कभी थे और न रहे। ये तो हम बचपन से हमारे साथ पढ़े लिखे भी हैं। हम 14 वर्ष के तब हमको आपातकाल में जेल भेजा गया था, जब इमरजेंसी का लोग नाम सुन करके कांपते थे। तब हम लोग MLA MP बनने के लिए नहीं राजनीति करने आए थे। जो सेवा भाव है उसी लिए हम राजनीति करते हैं। उसमें यह पड़ाव भी हो सकता है। MP MLA कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। हम लोकतंत्र सेनानी हैं। वही हमको दर्जा प्राप्त है जो सत्ता संग्राम सेनानी को है। वो सारी चीज़ें हमको भी प्राप्त हैं। तो लोकतंत्र सेनानी किसी पद की लालच नहीं करता, लेकिन सारी जनता एक तरफ हो गई है, तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? वो लोग कह रहे हैं कि ये जो 3 दिन बचा इसी में सब कुछ करना है, किसी भी तरीके से चुनाव निकालना है, क्योंकि राजनीति पूरी दाव पे लगी हुई है। कलेक्टर साहब बैठे हैं, उन्हीं को प्रमाण पत्र देना, प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। प्रमाण पत्र बनवा ले लोग, कहा जो ठोकर कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो सुधाकर सिंह 8 तारीख को अपने आप को कहाँ देखते हैं? यहाँ 8 तारीख को जाएंगे सीधे पश्चिम, और फिर लौट करके पूरब नहीं आएंगे। जनता भेज देगी बैरन वापस। ये थे हमारे साथ सुधाकर सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दारा सिंह चौहान कभी जनता के बीच में नहीं है ही नहीं, जबकि ये इनको जनता कहती भी है कि क्षेत्र के बेटा हैं। इसी नेम के नीचे 5 साल मिलते ही रहेंगे, पूरे समय ये इसी नीम के नीचे मिलेंगे। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार कवरेज चल रही है हम लोगों की। अभी तक के लिए इतना ही।